स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 12th क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 12th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3. प्लीज ओपन योर बुक्स. क्लियर? See, side AB, BC and the median AD. Side AB, BC and the median AD of respectively proportional to the side PQ. सेकेंड ट्रायंगल की PQ साइड, QR एंड PM, ये दोनों साइड्स क्या है आपस में प्रोपोर्शन है. हमें क्या गिवन है? AB साइड अपॉन PQ साइड, AB साइड अपॉन PQ साइड इक्वल्स टू BC साइड अपॉन QR साइड, BC साइड अपॉन QR साइड इक्वल्स टू AD. दोनों मीडियन आपस में क्या है? प्रोपोर्शनेट है. ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है. हमने क्या प्रूव करना है? दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में? सिमिलर है. दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में? सिमिलर. तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे. जो हमें गिवन है हमने पहले वो उठा लिया. जो हमें गिवन है हमने वही चीज लिख ली. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM. तो देखो मैंने क्या किया, हमें ये मीडियन गिवन है. AD अगर मीडियन गिवन है इसका मतलब ये सामने वाली साइड हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी. If AD is a median, then BC is divided into two equal halves, and PM is a median, then QR is divided into two equal halves. It means the BD line equals to DC, and QM line equals to MR. Then तो मैंने BC को कैसे लिख दिया? I have multiply numerator and denominator by half. Multiply numerator and denominator by half with the middle term, जो मिडल में पड़ी है, ये वाली टर्म जो मिडल में है. इस टर्म को जो मिडल में है, ये वाली टर्म, इस टर्म को मैंने क्या किया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे. तो इसका हाफ करूंगा. अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो देखो इधर से BD लाइन बन जाएगी, उधर से QM लाइन बन जाएगी. इधर से BD लाइन बन जाएगी, उधर से QM लाइन बन जाएगी. तो हाफ ऑफ BC की जगह पे मैंने लिख दिया BD और हाफ ऑफ QR की जगह पे लिख दिया मैंने QM. तो यहाँ पे रीजन भी दे दिया. हाफ ऑफ BD इज हाफ ऑफ BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC एंड QM equals to half of QR because AD and PM both are medians. तो अब देखो मैंने ट्रायंगल उठाई, एक इधर वाली ट्रायंगल उठा ली और एक इधर वाली ट्रायंगल उठा ली. ये दोनों ट्रायंगल्स उठाई, एक ये वाली और एक ये वाली. इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे. इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे. ठीक है. अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगी. ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे. कैसे? बाय एसएस प्रॉपर्टी. देखो AB अपॉन PQ हमें ये वाली साइड गिवन है. BD अपॉन QR, BD अपॉन QM ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड गिवन है. AD अपॉन QR, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM. मीडियन हमें गिवन है. तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये मीडियन अपॉन मीडियन और BD अपॉन QM. तो बाय एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर. अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी तो एंगल B और Q आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी बाय एस सिमिलरिटी तो एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल हो जाएंगे. एंगल B और Q आपस में इक्वल हो जाएंगे. रीजन क्या लिखेंगे? बाय CPST के थ्रू. ठीक है. एंगल B और Q आपस में बराबर होगी. अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये पूरी की पूरी ट्रायंगल उठा ली. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. दो चीजें तो मैंने वही उठा ली बच्चों जो गिवन थी हमें. ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, दो तो मैंने वही उठा ली. दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड BC साइड अपॉन QR. यहाँ से मुझे SS तो मिल ही गया और एंगल B इक्वल्स टू Q हमें यहाँ से मिल गया जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है. तो देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR ये तो हमें गिवन था, पहले वही उठा लिया. और एंगल इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू Q, ये B इक्वल्स टू Q यहाँ से मिल गया हमें जो हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था. तो आ गया साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड और एंगल B इक्वल्स टू Q. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? आपस में सिमिलर हो गई. तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी. क्लियर? अब देखो 13th. देखो 13th क्वेश्चन है. D इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC. D इज अ मिड पॉइंट. पहले डायग्राम समझा देता हूं.
D is a midpoint D is a midpoint सॉरी D is a point on BC, D BC के ऊपर एक पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ABC ट्रायंगल है, D उसके ऊपर एक पॉइंट है ADC ट्रायंगल एंगल ADC। तो इस एंगल की बात हो रही है, एंगल 2 इक्वल्स टू BAC एंगल 1 ये सारा हो गया, ये सारा एंगल 1 है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हमें गिवन है। शो दैट CA² इक्वल्स टू BC डॉट CD। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए बच्चों हमें पहले एक कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा। छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट समझाने लगा हूं। तो ध्यान से समझना जो समझाने लगा हूं। 3 केसेस हैं, ये तीनों के तीनों केसेस यूज होंगे। केस क्या है देखो, पहला केस, हमेशा हमारे पास ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं, ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं। 3 केस है। अगर इस छोटी ट्रायंगल, इधर वाली छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर करते, इधर वाली छोटी ट्रायंगल मतलब ABC एंड ABD आपस में किसी तरह से ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये पूरी की पूरी बड़ी ट्रायंगल आपस में सिमिलर कर दे, तो प्रॉपर्टी कैसे लगती है देखना, ध्यान से देखना। AB अपॉन BC इक्वल्स टू BD अपॉन AB। ये ऐसे ही लगता है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे ही लगेगा पैटर्न। देखो अगर ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो AB अपॉन BC एंड BD अपॉन AB। वैसे ही सेम ट्रायंगल लेते हैं, सेम ट्रायंगल में अगर इधर वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए, मतलब कि ACD ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए, तो वही प्रॉपर्टी इधर से लगेगी, AD अपॉन CD इक्वल्स टू BD अपॉन AD। और देखो जब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा AB² इक्वल्स टू BC डॉट BD। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD² इक्वल्स टू BD डॉट CD। थर्ड प्रॉपर्टी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है। देखो अगर छोटी वाली ट्रायंगल इस पूरी के सिमिलर है और इधर से छोटी वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं, अगर ये छोटी वाली पूरी के सिमिलर है और ये छोटी वाली इस पूरी के सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों छोटी वाली ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। ये छोटी वाली ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। इन्हें प्रूव करने के लिए हमें यही प्रूव करना पड़ता है, छोटी ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर है, इधर से भी छोटी ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द स्मॉल टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाए तो कैसे लिखा जाता है, देखो AC, ठीक है, यहां से शुरू करना है, BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC दोबारा लिखना है AC अपॉन CD। देख लो ध्यान से क्या किया मैंने, यहां से शुरू किया BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन CD। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा AC² इक्वल्स टू BC डॉट, डॉट का मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, जो मैं 13 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं उसमें क्या प्रूव करना है, डायग्राम। अगर 13 क्वेश्चन की डायग्राम देखी जाए
अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बना लूं तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ABDC, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 13 में क्या किया है, प्रूव क्या करना है, बुक में देखो CA² का मतलब है CA² 2 बार है, तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस लगा दी। CA² इक्वल्स टू CB का मतलब ये पूरी लाइन, एंड CD, तो ये चीज प्रूव करनी है। तो ये पैटर्न देखो किससे मैच होता है, सेकंड वाले से मैच होता है। 2 लाइनें इधर हैं, सिंगल छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, तो देखो ये वाला सेकंड पार्ट, सेकंड वाले इससे मैच हो रहे। ध्यान से देखो, ये जो है ये पैटर्न, 2 लाइनें इधर, सिंगल लाइन और बड़ी लाइन, ये इससे मैच हो रहा है। तो इसका मतलब हमने कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर करनी है, एक ये इधर से छोटी और एक इधर से बड़ी, तो इसका मतलब हम एक ये छोटी वाली इस ट्रायंगल को और एक ये पूरी वाली ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करेंगे। तो बच्चों ये चीज कौन सी ट्रायंगल्स उठानी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमने कौन सी ट्रायंगल्स उठा के सिमिलर करनी है। हमने कौन सी ट्रायंगल्स उठा के सिमिलर करनी है, ये कैसे पता लगता है, ये कई बार क्वेश्चन को देख के पता लगता है कि हमने क्या प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, उससे पता लगता है। ठीक है, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है उससे पता लगता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूव करनी थी। अब हमने यहां से पता लग गया कि हमने ये चीज प्रूव करनी थी, CA² इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो ये छोटी ट्रायंगल की बड़ी ट्रायंगल, यही देखो यही ट्रायंगल्स उठाई होंगी हमने। तो हमने पहले डायग्राम बना ली, ठीक है। हमने कौन कौन से ट्रायंगल उठाई, इन ट्रायंगल ABC, एक तो पूरी ट्रायंगल आ गई, दूसरी ADC होनी चाहिए, ये देखो DAC। तो हमने सेम वही ट्रायंगल्स उठाई जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को अभी समझाई है। जिस हिसाब ये पता लग गया ना कैसे आया, एक ये छोटे ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर करूंगा तो उसके बाद मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो देखो मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे किया, एक ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल थी, ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल में एंगल 2 1 के बराबर था, एंगल 2 इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, और एंगल 3 दोनों ट्रायंगल्स में आता है, छोटे ट्रायंगल में भी आता है और एंगल 3 बड़ी ट्रायंगल में भी आता है। तो दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब बाय AAA क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं AC अपॉन DC इक्वल्स टू CB अपॉन AC। तो ये लिख देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन तो समझ लग गया होगा, तुम लोगों को ये चीज समझा रहा हूं, हमें ये नहीं गिवन होता कि कौन से ट्रायंगल्स उठा के हम सिमिलर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट देखते हैं। देखो शो दैट में क्या है, CA² इक्वल्स टू CB अपॉन CD, ये चीज गिवन है जो हमने प्रूव करना है। उसके अकॉर्डिंग लाइंस लगा लो, रफ डायग्राम बना के लाइंस लगा लो। लाइंस लगा के उसके बाद पैटर्न से मैच कर लो, किस पैटर्न से मैच होता है। इन तीनों में से किसी एक पैटर्न से मैच होगा ही होगा, ठीक है। इन तीनों में से एक पैटर्न से मैच होगा, जिस पैटर्न से मैच होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स उठानी है। मान लो ये वाला हमने AC², BC और BD, ये सेकंड वाले पैटर्न से मैच होता है, इसमें इधर वाली एक छोटी ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल उठानी थी। तो वही दोनों ट्रायंगल्स उठा के हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। मेन प्रॉब्लम यही होती है, ये नहीं पता लगता कौन से ट्रायंगल्स उठा के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान रखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है साइड AB AC एंड द मीडियन AD, यहाँ पे D पॉइंट है बच्चों, AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड द मीडियन PM, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये पूरी की पूरी ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमें ये चीज गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, मीडियन। क्लियर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे,
और हमें पूरी की पूरी ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करना है। हमें ये दो चीजें गिवन है, देखो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या क्या समझाने जा रहा हूँ। ये दोनों चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी साइड, अगर दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे अलग से बना लूं, इनविजिबल है, देखो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं अलग से बना लूं, ए बी सी, यहां पे पी क्यू आर वाली बना लेता हूं, पी क्यू आर, ये वाली ट्रायंगल बना ली। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका मतलब ए बी साइड अपॉन पी क्यू साइड गिवन है। ठीक है, ए बी साइड अपॉन पी क्यू साइड हमें गिवन है। देखो ए बी साइड अपॉन पी क्यू साइड हमें गिवन है, दूसरी क्या गिवन है, ए सी अपॉन पी आर, ये भी गिवन है। अगर हम प्रूव कर दे कि एंगल ए और पी आपस में बराबर है, अगर हम प्रूव कर दे एंगल ए और पी आपस में बराबर है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमारे पास साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये सारे मेथड इसीलिए लगाया गया ताकि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर हो जाए। तो देखो इसके लिए क्या किया गया, जो ए बी लाइन थी तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की गई, क्या कंस्ट्रक्शन की गई, देखो प्रोड्यूस एडी को क्या किया गया, आगे प्रोड्यूस किया गया इधर टू द पॉइंट ई तक, सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, जो एडी लाइन है वो डीई के बराबर हो जाए, एंड प्रोड्यूस पीएम, और क्या किया गया, पीएम जो लाइन है, कहाँ है पीएम लाइन, पीएम इधर से भी दूसरे ट्रायंगल में भी पीएम, सेम वही कंस्ट्रक्शन की गई, पीएम लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया टिल द पॉइंट एन तक, सच दैट पीएम इज इक्वल टू एमएन, जो पीएम लाइन है वो एमएन लाइन के बराबर हो जाए। ठीक है, ना ज्वाइन बीई को ज्वाइन किया गया, ठीक है, इधर से क्यू एन को ज्वाइन किया गया एंड सीई को ज्वाइन किया गया, उसी तरह से आर एन को ज्वाइन किया गया। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। नाउ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल होगी, चार साइडें, वैसे ही पी क्यू एन आर एक क्वाड्रिलेटरल होगी। आर पैरेललोग्राम्स, ये पैरेललोग्राम्स हुई। अब पैरेललोग्राम्स कैसे हुई, देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओ ए इक्वल्स ओ डी, ए डी इक्वल्स टू डी ई, ये डी है बच्चों, ये डी है, ए डी इक्वल्स टू डी ई एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। Diagonals bisect each other, therefore it is a parallelogram. Similarly here diagonals bisect each other, therefore it is a parallelogram. AD और PM मीडियन है, इसलिए ये साइड्स हाफ हाफ होगी, तो उसके कारण ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। अगर पैरेललोग्राम होगी तो ऑपोजिट, तो जो BE साइड है वो AC के साइड होंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। वैसे ही BE साइड और AC साइड इक्वल होगी, जैसे QR साइड और PR साइड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, नाउ BC साइड इज पैरेलल टू EC, जो BC साइड है, सॉरी एंगल 1 इक्वल्स टू 5, AB आएगा यहां। नाउ AB साइड, जो AB साइड है वो CE साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या हो गए, बराबर। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण एंगल 5 और 1 आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इधर साइड वही लग जाएगा, PQ एंड QR, PQ एंड RN, PQ एंड RN लाइन क्या है, आपस में पैरेलल, और ये क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल PN, तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6,
सो इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, अब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AEC एंड PNR, इस ट्रायंगल में देखो अगर ध्यान से देखा जाए हमें गिवन है